विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति हमारी अपनी संस्कृति। वैदिक संस्कृति एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम अपने शास्त्रों से संबंधित वेद, शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, व्याकरण शास्त्र और उपनिषदों में भी जो सामान्य उपनिषद हम 11 पढ़ते हैं वो तो हैं ही, 100 से भी ज़्यादा उपनिषद है। ऐसे ही यदि हम रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों की बात करें, पुराणों की बात करें, तो भी लाखों श्लोक लिखे हुए हैं, कुछ उसमें प्रक्षिप्त मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो शास्त्र शब्द है, ये जो शास्त्र शब्द है ये बड़ा व्यापक शब्द है। कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहता है तो वह यह कह देता है कि शास्त्रों के अनुसार कह रहा हूं। किस शास्त्र के अनुसार? एक प्रश्न होता है। इसका उत्तर हमें वैदिक संस्कृति में मिलता है। वेदों को आधारित करते हुए शास्त्र जब अपनी बातों को कहता है, वेद आधारित, मूल में वेद का आश्रय लेते हैं, एक कसौटी बनाते हैं। हम कैसे निर्धारण करें कि सामने वाला व्यक्ति सही कह रहा है? तो इसमें वेद को आश्रित कर लेते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि सभी वेद पढ़ें। ये तो संभव नहीं है, सारे व्यक्ति वेद कैसे पढ़ सकते हैं? छोटे बच्चे हैं, उनको तो हम बचपन से, जैसे यहाँ पतंजलि योगपीठ में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, संस्कृत व्याकरण का ज्ञान देते हैं, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ाते हैं। लेकिन यदि हम एक मास कम्युनिकेशन की बात करें तब तो संभव नहीं है। तो वो ज्ञान श्रुति परंपरा से पहले मिलता था, गुरु आचार्य पढ़ाते थे बच्चों को। वर्तमान में भी श्रुति परंपरा ही है। ये जो उपदेश मिलते हैं ना, शास्त्रों को आधारित करके, वेदों को आधारित करके, उपनिषदों को आधारित करके, वो भी श्रुति परंपरा का ही एक अंग है। बस इसमें इतना है कि पहले तो वो परंपरा ही श्रुति परंपरा थी, पठन पाठन की परंपरा भी श्रुति परंपरा थी। आचार्य गुरुजन पढ़ाते थे, बोलते थे और एकाग्र होकर के छात्र सुनते थे, याद करते थे। शिष्य संज्ञा दी जाती थी और उस संज्ञा का विस्तार कितना था? जो छात्र अत्यंत चंचल होते थे, पठन पाठन में एकाग्रता नहीं रखते थे, उनको पढ़ाते नहीं थे गुरुजन। एक सामान्य सी प्रक्रिया थी। अर्थात आपको एकाग्र होना होगा, आपको अपने चित्त की स्थिति को शांत करके बैठना होगा। और घर परिवार को जो कहते हैं प्रथम पाठशाला, तो ये संस्कार परिवार से ही मिलने प्रारंभ हो जाते थे। नहीं तो घर पे यदि बच्चा अत्यंत चंचल रहेगा तो गुरुजन उसको पढ़ाने में, चूंकि परंपरा श्रुति परंपरा है, तो वहां पर यदि एकाग्रता नहीं होगी तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो वहां पर जो एक व्यवस्था तय की गई, फिर जो नहीं, थोड़े चंचल व्यक्ति होते थे, फिर उनको पढ़ाएंगे नहीं क्या पूरे जीवन भर? तो पढ़ाते थे, लेकिन वो वेद वाला जो कार्यक्रम था, जिसको बाद में एक परंपरा से कि ब्राह्मणवाद और इस तरह की अनेक बातें ज्ञान के अभाव में कहते गए, वहां से वो निकलनी शुरू हो गई। तो जो छात्र पठन पाठन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, एकाग्र नहीं थे, उनको फिर जो वैदिक परंपरा थी, हमारी वेद की परंपरा थी, व्याकरण शास्त्र की परंपरा थी, उससे फिर उनको हटा करके दूसरी परंपराओं में डालते थे, उसको पढ़ाते थे। फिर उसी से कोई सेवा वर्ग में रुचि लेता था, उनको सेवा कार्य में दे देते। तो जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र परंपरा और उनका निर्धारण करते थे, तो उसमें ऐसा कोई क्रम नहीं था कि कोई किसी उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति हो तो वो फिर सेवा कार्यों में नहीं जा सकता। वो आचार्य निर्धारण करते थे उसका गुरुकुल में। और कोई बच्चा ऐसा है कि जो अत्यंत तीव्र मेधा का है,
तो वो अपना ब्राह्मण, एक पदवी दी जाती थी उसको। ब्रह्म ज्ञान का पर्याय है। ब्रह्मचारी में, ब्राह्मण में जो ब्रह्म शब्द है वो वेद का, ज्ञान का, इसका पर्याय होता है, जो ज्ञानी होते थे। तो ये बाद में धीरे धीरे इस परंपरा का ह्रास होता चला गया थोड़ा थोड़ा। और एक सामान्य बात ऐसी होती है कि जो भाई पंडित लोग थे, ब्राह्मण थे, उनके बच्चे, उनके परिवार में, घर में पढ़ाई का माहौल रहता था, तो वो अपने बच्चों को उसी परंपरा में निष्णात करते थे। तो जब वो पढ़ने जाते थे तो वो सीधी सी बात है ज्यादा एकाग्र और मेधावी होते थे। तो धीरे धीरे फिर ये हो गया कि जो ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं तो ये ब्राह्मण। और कोई व्यक्ति यदि पढ़ने लिखने में पुरुषार्थ कर रहा है, अपने शास्त्रों को जान रहा है, ये तो हम सभी के लिए गौरव का विषय है, जिसको एक वर्तमान समय में समाज में कुछ लोगों ने, सबने तो नहीं, एक ऐसा मतलब कोई कहे ना कि ये तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणवाद करके ये जो वाद लगा देते हैं ना, ये भी बड़ा एक तगड़ा संप्रदाय है नफरत करने वालों का। महर्षि मनु जो आदि प्रणेता रहे हैं इस संघीय ढांचे की व्यवस्था के, राज्य व्यवस्था के, महर्षि मनु, नाम के पीछे महर्षि लगा हुआ है, उनको भी मनुस्मृति को ऐसा करते हैं कि बस ये तो एक, और उसमें सारा प्रक्षेप, बहुत ज्यादा प्रक्षेप है। तो इन सब बातों का कहां से उत्तर मिलेगा यदि हम पढ़े लिखे न हो तो? हमारे घर परिवार में, हमारे बच्चे, हमारी जानकारी में यदि इस वैदिक संस्कृति की हमें जानकारी नहीं है कि हमारी संस्कृति क्या है, वेद क्या है, वेद किसको कहते हैं, वेद ने क्या क्या अधिकार हमें दिए हैं, मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार वेद प्रदान करता है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। और मनुष्य के शरीर को ही ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र कहा गया है। और ये आपका ज्ञान प्रधान है, मस्तिष्क है, यही ब्राह्मण रूप में कार्य करता है। भुजाएं हमारी कार्य करती हैं, रक्षा करती हैं, क्षत्रिय है। उदर हमारा वैश्य है, क्योंकि वो भोजन करते हैं तो समस्त अंगों को प्रदान करता है, रक्त, रस, मांस आदि। तो ऐसी एक व्यवस्था, ऐसा ही ढांचा एक सामाजिक व्यवस्था थी। हमारे पैर जो हमारे पूरे शरीर का भार ढोते हैं, बचपन से लेकर के जब तक अंतिम समय में शैया तक न जाए, तो उनको शूद्र की संज्ञा दी गई। अपने शरीर में ही इन संज्ञाओं को दिया गया, वेदों में मंत्र। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के व्यक्तियों ने, और कहीं कहीं कुछ व्यक्तियों ने इस जो वैदिक परंपरा थी इससे इतर हटकर इसको परंपरागत बना दिया कि नहीं, यहां तो ये ब्राह्मण है तो अब हम ब्राह्मणों को ही लेंगे। मूल में कहीं ऐसा नहीं है। मूल में ऐसा मिलता है कि दो बातें हैं। जैसे कोई कंपनी चलाने वाला व्यक्ति होता है, उसने देखा कि भाई राजस्थान से हमें बाजरा मंगाना है, बहुत आयात में है, अच्छी क्वालिटी का, वहां से आ रहा है। फिर एक व्यक्ति कोई मणिपुर से कहे जी हमारे यहाँ भी बाजरा लगा है, हमें भी बाजरा वहां से भेजना है, यहाँ पे हमने भी लगाया है बाजरा, कितना है जी, मैं 2 क्विंटल मंगाना है। फिर कहीं दूर से कोई कहेगी हमने 1 क्विंटल मंगाना है। तो सामान्य बात होती है, व्यक्ति फिर क्या करता है, जितनी डिमांड है, जहां से बल्क में आ रहा है राजस्थान, वहीं से ले लेगा। फिर बहुत 1 क्विंटल के लिए बहुत लंबा चौड़ा पुरुषार्थ वो नहीं करते, आउटपुट नहीं आता। एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, विद्या के क्षेत्र में पूरी पूरी घटित नहीं होती, एक उदाहरण एक अंश में दिए जाते हैं। तो जब बहुतायत में छात्र जो अच्छे कुलीन परिवार थे और उनके बच्चे जो पढ़ने लिखने में ज्यादा ध्यान रखते थे, वो पढ़ने में ठीक होने लगे, तो वहीं से बहुतायत में कि ठीक है भाई, अच्छे इनके बच्चे आ जाओ। तो एक परंपरा ऐसी हो जाती है फिर कि चलो जी वहीं से लेंगे। तो समाज का जो वर्ग था एक, चाहे उनके अच्छे भी बच्चे थे, तो कुछ विद्यालयों ने क्या किया, फिर ऐसी परंपरा बन गई, नहीं जी हमारे तो आचार्य जी भी ब्राह्मणों के बच्चों को ही लेते थे, तो अब हम भी ब्राह्मणों के बच्चों को ही लेंगे। क्यों लेते थे, क्यों नहीं लेते थे, उस पक्ष को द्रोहित कर दिया। तो कुछ जगह अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, कुछ जगह अभी भी है। वो ऐसा करते हैं कि जो ब्राह्मण है उनको ही प्रवेश कराते हैं कुछ कुछ जगह में। अब 130-40 करोड़ का भारत, इतना बड़ा भारत, एक दो जगह ऐसी है भी, नहीं होनी चाहिए लेकिन है भी, तो हमें उसे कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए इतने बड़े देश में, क्योंकि पढ़ने वाली संस्थाएं बहुत है, पढ़ाने वाली संस्थाएं बहुत है। पतंजलि योगपीठ अपने आप में उदाहरण है। यहाँ कोई जाति वर्ण व्यवस्था नहीं है, मनुष्य मात्र है। पढ़ने का आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका चित्त वेद में लगता है, वैदिक परंपरा को जानना, वैदिक संस्कृति में जीना, तो आइए, स्वागत है, पढ़िए। पतंजलि विश्वविद्यालय व्याकरण में, दर्शन में,
वेदों में कोर्सेज चलाते हैं, पाठ्यक्रमों में लगाया हुआ है, वेदों के सूक्त लगाए हुए हैं, उपनिषद लगाए हुए हैं, दर्शन सब लगे हैं। भाई पढ़े, बहनें पढ़े, सभी वर्गों के पढ़े, जिनको वर्तमान समय में दलित, आदिवासी, वंचित, जो भी जो कोटि बनाए, अपने यहाँ इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं। आप मनुष्य हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ये ऋषि परंपरा है, और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भी उसी ऋषि परंपरा का तो निर्वाह कर रहे हैं ना। तो कभी भी ऋषियों में वैर नहीं होता। एक बात और ध्यान देने की है, हम ऐसे कर लेते हैं ना कि उन ऋषि ने ऐसे कहा, उन ऋषि ने ऐसे कहा। ऋषियों में कभी वैर नहीं होता, बात समझ की होती है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, गुरु विरजानंद जी, एक पूरी परंपरा है विद्वानों की। कहीं भी कोई ऐसा नहीं कहता है कि अमुक व्यक्ति जो योग्य है पढ़ने के, उसको नहीं पढ़ाना चाहिए। सबने अधिकार दिया, प्रदान किया है। तो ये बात सीधी समझ में आती है कि अगर हमारे वेदों में हमारे ऋषि, अगर वेद या ऋषि हमारे महर्षि पूर्व काल में यदि वेदों को पढ़ने का विधान एक खास वर्ग के लिए करते, सबके लिए नहीं करते, तो वर्तमान में जो ऋषि पढ़ा रहे हैं वो तो इसका मतलब ऋषियों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। और नास्तिक को वेद निंदक है। जो वेद की निंदा करता है, वेद की बातों को नहीं मानता, वो तो फिर नास्तिक होना चाहिए। तो इसका मतलब तो जो ऋषि हैं और जो महापुरुष हैं, उन्होंने तो इसका मतलब वेद विरुद्ध कार्य किया है, और उन्होंने मोक्ष को भी प्राप्त किया है। और वर्तमान समय में भी आप परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को देख सकते हैं, परम श्रद्धाचार्य श्री जी को देख सकते हैं, इस संपूर्ण मानवता के लिए कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं। पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व उसकी सराहना करता है, मानता है, उनके एक शब्द का महत्व है, पूरा देश उसको जीता है। तो वर्तमान में जब ऋषि हमारे ऐसा कर रहे हैं, तो पूर्व काल में सारे ऋषियों ने ऐसा किया होगा कि वो किसी को नहीं पढ़ाते होंगे, तो ये बात समझ में नहीं आती। ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने ना तो कभी वेद पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना दर्शन पढ़े, और अपने ऋषियों को ही नहीं पढ़ा। सबसे बड़ी बात तो ये है। एक दो जगह के उदाहरण लेते हैं, लाखों ऋषि हुए, लाखों करोड़ों, किसी एक का उदाहरण ले लेते हैं और बस उसी के पीछे सारी चीजों को लगा लेते हैं। और इसका कारण भी हम, इसका दोषी भी हमें स्वयं को मानना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, हमने स्वयं छोड़ दिया, संध्या उपासना करनी छोड़ दी। वेदों को पढ़ना, क्या लिखा है, संस्कृत का पठन पाठन छोड़ दिया। इससे क्या हुआ, जिसने जो भी संस्कृत भाषा में लिख दिया, हमने सोचा यही प्रमाण है, और इसी बात का लाभ उठा करके इतना प्रक्षिप्त किया गया है शास्त्रों में, इतना प्रक्षेप कर दिया गया है, मंत्रों को प्रक्षिप्त कर दिया, श्लोकों को प्रक्षिप्त कर दिया। मंत्रों को तो अभी तक नहीं किया गया, वेद के मंत्र तो अभी सुरक्षित ही है, उसमें तो कुछ कर नहीं पाए। उसके लिए भी दक्षिण के विद्वानों का, उत्तर भारत के विद्वानों का बड़ा साधुवाद है। उन्होंने वेदों की रक्षा के लिए अपने बच्चों को बचपन से लेकर के 25 वर्ष पर्यंत, 48 वर्ष पर्यंत केवल वेदों को और वेदों की शाखाओं का अध्ययन कराते थे, अर्थ नहीं कराते थे, याद उनको रटवाते थे। केवल स्वर पाठ, घन पाठ, क्रम पाठ, बस उसको कराना, प्रथम आगे से कराना, पीछे से कराना, सीधा उल्टा, फिर एक एक वर्ण का व्यत्यय करते हुए एक वर्ण के बाद दूसरा, फिर उसका रेपिटेशन कराना। इस तरह से परंपरा बना दी कि व्यक्ति चाहे भी तो स्वर के साथ बना दी, स्वर के साथ एक ऐसी व्यवस्था बना दी, कोई मिलावट कर ही नहीं सकता स्मृति के माध्यम से। वो परंपरा आज भी जीवित है। आप सोचो कितना पुरुषार्थ करना पड़ता होगा। तो उस कोटि में जो व्यक्ति हैं, उनका जन्म यदि ब्राह्मण परिवार में हुआ है और वे वेद विद्या में निपुण है, निष्णात है और पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। हमारी संस्कृति के लिए कुछ लोग खप रहे हैं, अपना जीवन खपा रहे हैं, जी रहे हैं केवल उसी संस्कृति की रक्षा के लिए। तो उनसे तो हमें प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति तो आदर का भाव होना चाहिए, उनसे नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है, जो अपना अतीत भूल जाते हैं, वो जाति, वो संस्कृति नष्ट हो जाती है, वो देश नष्ट हो जाता है। तो हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हमें सदैव वेदों की ओर, ऋषियों ने क्या कहा, वेदों की ओर लौटो। क्यों कहा ऐसा? वेद कोई हमें कोई पाषाण काल के युग में नहीं ले जा रहे। ये पाषाण काल का युग भारत का युग नहीं रहा, ये अंग्रेजों का रहा होगा युग, कि बंदर से मानव बनने की, डार्विन का विकासवाद, डार्विन के पूर्वज रहे होंगे बंदर, हमारे नहीं है। हमें इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पूर्वजों का विकास ऐसे हुआ है। जिसके पूर्वजों का हुआ वो जाने।
भारतवर्ष की किसी परंपरा में ऐसा कहीं नहीं आता है कि हमारे पूर्वज, और अब ये 2-4 हजार साल में, 10-20 लाख साल पहले का भी इतिहास देखो पूरा उठा करके, तो इसमें, लेकिन ये सब बातें कहने में एक अलग विषय है, लेकिन उनको जीना, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, अपने ऋषियों के ऊपर, ऋषि परंपरा के ऊपर। संपूर्ण विश्व में कोई भी बंदर ऐसा है जो मनुष्य बनने की ओर अग्रसर है? पूरे विश्व में कोई ऐसी प्रजाति बंदर की हो? जो प्रजाति बंदर की मिलती है वो आदिकाल से ऐसी ही है, वर्तमान में भी ऐसी हैं, आगे भी ऐसी ही रहेंगी। एक भी प्रजाति तो ऐसी नहीं जो वैसी ना हो ही नहीं सकता। कोई तो एक हो कि पूरी दुनिया में कि हाँ भाई नागालैंड में एक बंदर मिला, वो भी बीच में आ गया कि उसका मेरुदंड तो सीधा है, लेकिन अभी तो धीरे धीरे उठना शुरू हो रहा है। वो कुछ तो मिलना चाहिए कहीं, मनुष्य में तो कुछ लक्षण मिलने चाहिए। ये पढ़ाते हैं कि मनुष्य के आंख के पास की निमेशक पटल होती है, उससे पता चलता वो पहले ऐसे आती थी, ऐसे आती थी। पूंछ में जो है पूंछ के अवशेष मिलते हैं, उसके पीछे ये कहीं तो एक की तो निकलनी चाहिए, 1-2 फीट की तो आ जाए, कम से कम 100 वर्ष के अंदर कभी तो निकल जाए। ये सब होता क्यों है? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से पीछे हटते जाते हैं। जो हमें जैसा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, हम उसको मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो लोग भी शास्त्रों का आधार देते हैं, इसलिए मान लेते हैं। और हमने शास्त्र पढ़े नहीं है, तो हमने भी शास्त्र नहीं पढ़े, और वो व्यक्ति मिलावट करके पढ़ा के बता रहा है, और वो दिखा भी देगा, देखो ये लिखा हुआ है, जो कि प्रक्षिप्त है उसमें। तो हाँ, बात तो सही है। ऐसे ज्ञान का क्षरण होता है, संस्कृतियों का क्षरण होता है, राष्ट्रों का क्षरण होता है, मानवता का क्षरण हो जाता है, और व्यक्ति अपने मंतव्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पूरे पूरे देश गुलाम हो जाते हैं, अपनी अपनी संस्कृति को नष्ट कर लेते हैं। भारत की भी कोई गर्व की बात नहीं है। हो जाता है ऐसे श्लोक दोहे पढ़ते रहते हैं ना कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मिट तो रही है, और कितनी बचेगी, कितनी मिट गई है। हमारा देश जो एक आर्यवर्त राष्ट्र था, वो कितना कट कट के कितना बचा है, और उसमें भी कितना बचा हुआ है, ये भी एक विशेष बात है। संस्कृति के स्तर पर कितना है, ये तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप शांत बैठ करके, शांत चित्त होकर के यदि एक चिंतन भी कर लेना, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी को एक बार इस भारतीय परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा साइड करके भारत को देखो, आपको कोलगेट और पेप्सोडेंट के साथ में करने वाला पेस्ट तक नहीं मिलेगा मार्केट में। आज से 20-25 साल पहले का भारत देख लो। व्यक्ति बाहर जाकर स्वदेशी की बात तो करके आएंगे, लेकिन घर पे आके वही कोलगेट ही करेंगे, पेप्सोडेंट ही करेंगे, विदेशी कंपनियों का ही प्रयोग करेंगे। विकल्प नहीं है, क्या करें, विकल्प नहीं। तो हर प्रकार से, तो उदाहरण छोटी सी बात कही, आप कहेंगे और भी स्वदेशी कंपनियां तो हैं गर्त में। ये तो आज थोड़ा सा उनका सबका उत्थान है, क्योंकि लोग स्वदेशी की बात करते हैं। विदेशी पहनना, विदेशी चीजें प्रयोग करना स्टेटस सिंबल होता है। लेकिन आज पतंजलि कैसा है, पतंजलि का ब्रांड ऐसा है, बड़े से बड़े व्यक्ति, राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी टॉप लीडरशिप है, बड़े बड़े व्यक्ति हो, वो पतंजलि के ब्रांड को यूज करते हैं, और स्टेटस सिंबल है उनका, उनको हीन भावना नहीं होती। तो एक ऋषि ने अथक पुरुषार्थ करके उस लेवल पे पहुंचा दिया है। वो कब पहुंचा दिया है? क्योंकि उनको अपनी संस्कृति पर गर्व है, उसको उनको पता है, उनको एक एक विषय का पता है कि वेद क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, ऋषियों की मूल विचारधारा क्या है, इस बात का उनको पूरा पूरा ज्ञान है, संशय नहीं है। यदि संशय हो तो आगे नहीं बढ़ सकते। मन में संशय हो ऋषियों के प्रति, ज्ञान के प्रति, तो व्यक्ति की गति नहीं हो सकती आगे। और इस पथ पर जिस पर हम सब चल रहे हैं, इस विचारधारा को लेकर के आगे, इस पर विश्वास होना बड़ा आवश्यक है, ज्ञानपूर्वक विश्वास। संशय भी 2 प्रकार से होता है, एक अविवेक पूर्वक संशय होता है और एक अश्रद्धा पूर्वक संशय होता है। व्यक्ति का मरण है यदि जीवन में अश्रद्धा हो गई, संशय नहीं मिटता। और विवेकहीन व्यक्ति हो जाए, विवेक का प्रयोग करना बंद कर दे, तो भी संशय नहीं मिट सकता उसका। तो श्रद्धा और विवेक दोनों को साथ लेकर चलें तो थोड़ा बहुत संशय होगा भी, तो भी नष्ट हो जाएगा।
तो इन दोनों विषयों को हम ठीक ठीक लेकर के आगे बढ़ें। वैदिक संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, ऐसा क्या है जिसको हमें अपनाना है? प्रातःकाल उठ करके ऐसा क्या करें हम कि इस भाव में जिए? केवल शब्द मात्र नहीं, हम क्या करें? संध्या करो, ब्रह्मयज्ञ करो, परमात्मा की प्रार्थना करो, स्तुति करो, उपासना करो, कुछ तो करें। कैसे करें? मंत्र है। हमारे ऋषियों ने संपूर्ण वेदों में, शास्त्रों में से मंत्रों को निकाल करके उनका एक समुच्चय बनाया है और उन्हीं की चर्चा हम करते हैं। संध्या के मंत्रों की चर्चा करते हैं। संध्या के मंत्रों में कितना सुंदर मंत्र, मनसा परिक्रमा मंत्र किए, उसके बाद हमने उद्वयम तम सुस्परि सारे मंत्र किए, आयु को बढ़ाने वाले मंत्र। किसी का जन्म दिवस आता है तो कौन सा मंत्र बोले, और संध्या के मंत्रों में है ये, ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। नाम देखो कितनी सुंदर संज्ञाएं हैं। ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मवंश, ब्रह्मचारी, देखो ये संज्ञाएं ऐसी रखी गई हैं, कुछ सोच समझ कर रखी गई हैं। ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वश्रेष्ठ है, उसके अंश है। कहीं कहीं कहते हैं कि ईश्वर के जो है ना, ईश्वर के एक ही बेटे थे, द ओनली सन ऑफ गॉड। यहाँ तो हम सारी सन ऑफ गॉड है। हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति हमें क्या बनाती है? प्रत्येक व्यक्ति को कहती है कि तुम ही परमात्मा के पुत्र पुत्री हो, सीधे डायरेक्ट, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अनुभव तो करो, आपके स्वयं के अंदर ही विराजमान है परमात्मा। खोजो। गुरुजन, आचार्यजन ये सब क्या करते हैं? बस जंगल में भटके हुए हैं तो हमें ये बता देते हैं कि ये मार्ग उस दिशा में जाना है आपको, ताकि हम सीधे सीधे उस दिशा में चले जाएं। और ये भी कोई छोटी बात है, नहीं तो व्यक्ति भटकता रहे, पता ही ना चले कहाँ जाना कहाँ नहीं। और साथ में क्या करते हैं, कुछ राशन भी बांध देते होंगे, बांध देते हैं कि बेटा भूख लगे तो ये खा लेना रास्ते में। माने जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, जो साधक है, उसके लिए एक ऐसा मार्ग दे देते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग की, इस पर सीधे बस बढ़े चले जाओ। और साधन भी दे देते हैं, साधन भी दे देते हैं, इस पे बैठ के जाओ आप आराम से, बस लगन लगा के रखो, बीच में रुकना नहीं, मार्ग से भटकना नहीं है, दूसरे कुमार्ग पर नहीं जाना है, सच्चाई के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर चलना है। कैसे चलना है? भटकते कैसे हैं? जब हम यम नियमों का पालन नहीं करते, अष्टांग योग का पालन नहीं करते तो भटक जाते हैं। ऋषियों ने बता दिया है कि इस पथ पर, भगवान के पथ पर चलने के लिए ये आवश्यक चीजें हैं, यही राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका, यही पथ है, इस पर बढ़े चलो। आपस में एक दूसरे की बातें, कहीं कुछ कभी कुछ, इनको त्रोहित करो ना अपने जीवन से। ये जीवन बड़ा विशाल है और ये बहुत छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन नहीं बना है। इस बात को आप अपने अंतरतम की गहराई में जब बैठा लोगे ना, जीवन स्वतः ऐसे ब्यूटी, बहुत खूबसूरत जीवन है। हर पल इतना आनंद है ना, आनंद भरा पड़ा है। कहीं कहीं बातों में कहते हैं ना कि इसका तो दोनों हाथ घी में और मुंह कढ़ाई में ऐसे बोल देते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि आप सदैव आनंद में हैं, ये है अभिप्राय। तो ये सब बातें जो उदाहरण दिए जाते हैं, ये हमारे विकास के लिए दिए जाते हैं। वैसे ही हम अपनी संस्कृति पर अत्यंत गर्व महसूस करें और जो कहा है उसको वैसा ही पालन करते हुए वैसे जिए। कहना सुनना एक अलग विषय है और जीना ये है अंतिम बात। जी करके देखो, अपने आचरण से, अपनी वाणी व्यवहार से उसको प्रकाशित करो। पुष्प कहता नहीं फिरता है कि मैं मेरे से सुगंध आ रही है। वो एक जगह जंगल में कहीं कोने में आराम से खिल जाता है, सुगंध फैलाता है और पथिक उसकी सुगंध को सूंघते हुए उसके पास जाता है कि अच्छा सुगंध यहाँ से आ रही है। अपने जीवन को सुगंधित बना लो। आपके कर्म से, आपकी वाणी से, आपके आचरण से, कहीं कोई बातें हो रही हो व्यवहार संबंधी
तो अनायास ही सब आपकी सुगंध की ओर चले जाए। अरे अच्छा व्यवहार दो, उस व्यक्ति का बड़ा अच्छा है। कहीं बल की बात हो रही हो, अच्छा बल में तो वो बड़ा अच्छा है। व्यायाम की बात हो रही है, अरे व्यायाम में तो वो बहुत अच्छा है। प्रातः जागरण की बात हो रही हो, अरे वो तो हमेशा सुबह उठ जाता है चाहे कितने जाड़े। आप सब भी उठ जाया करो जल्दी, 4 बजे, पौने 4 बजे उठ जाते हैं ब्रह्मचारी। आप सब भी 4 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, है ना। 10 बजे सो करके 4 बजे, ये भी हमारी वैदिक संस्कृति सिखाती है कब उठना कब सोना। मनुष्य के जीवन के लिए खाने पीने से लेकर के उठना नहाना सब कुछ तो ज्ञान भरा हुआ है, दिया हुआ है हमारे ऋषियों ने। बस हमें आवश्यक है हम उस ज्ञान का ग्रहण करें, उसको अपनाएं, अपने जीवन में आचरण में लाएं। तो आइए सबके जीवन में अत्यंत मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।